तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम चोरी की नहीं बल्कि एक आधुनिक फाइनेंशियल डिटेक्टिव स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी सीधे सेबी के मई 2026 के इंटरिम ऑर्डर से जुड़ी है। देखिए, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम उन डिजिटल निशानों को ट्रैक करेंगे जिन्होंने इस पूरे पंप एंड डंप स्कैम का पर्दाफाश किया। 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गैरकानूनी मुनाफा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। ये वो पैसा है जो आम छोटे निवेशकों की हार्ड अर्न्ड मनी यानी मेहनत की कमाई से लूटा गया है। इस अमाउंट को देखकर ही समझ में आ जाता है कि सोशल मीडिया पर जो ये मुफ्त की सलाह मिलती है ना, उसके पीछे आखिर कितना बड़ा आर्थिक खेल चल रहा होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इन हेराफेरी करने वालों ने किसी एक या दो स्टॉक्स को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे 82 अलग अलग स्टॉक्स को टारगेट किया। इस नंबर से ही इस पूरे ऑपरेशन के स्केल का पता चलता है। ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक पूरी तरह से वेल प्लान्ड नेटवर्क था जो लगातार एक के बाद एक शेयरों में निवेशकों को फंसा रहा था। सेक्शन 1, द क्राइम सीन, हाउ द पंप एंड डंप नेटवर्क ऑपरेटेड। अब देखिए, इस आधुनिक क्राइम सीन में ना तो कोई बंदूक मिली और ना ही कोई ताला टूटा हुआ। यहाँ हथियार कुछ और ही थे। एक्स यानी पुराना ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स। तो आखिर ये नेटवर्क काम कैसे करता था? इसका एक बड़ा ही कैलकुलेटेड 4 कदम वाला तरीका था। पहला स्टेप, बिल्कुल चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के चुने हुए शेयरों को भरी मात्रा में खरीदना। फिर आता है दूसरा स्टेप, सोशल मीडिया पर इन शेयरों को लेकर एग्रेसिवली हाइप क्रिएट करना। तीसरा स्टेप, जैसे ही आम निवेशक इस हाइप में आकर फोमो में खरीदारी शुरू करते हैं, शेयर की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती है। और आखिरी चौथा स्टेप, जब कीमतें अपने पीक पर होती हैं, तब ये स्कैमर्स अपने शेयर्स डंप कर देते हैं, यानी बेचकर बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। और बेचारे आम निवेशक वो वहां ऊपर के दाम पर फंसकर रह जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि इन सब के लिए आखिर एसएमई स्टॉक्स को ही क्यों चुना गया? एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्टॉक्स की एक खासियत होती है, इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनमें ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, इसलिए थोड़ी सी भी खरीदारी आने पर इनकी कीमतें बहुत तेज़ी से स्पाइक करती हैं। और बस यही वजह है कि सोशल मीडिया की एक छोटी सी झूठी हाइप भी इन शेयरों को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। Section 2, The Investigation, SEBI's Shift to Digital Forensics। यहाँ सेबी ने आम अकाउंट बुक्स की जगह डिजिटल डिटेक्टिव्स का रूप ले लिया, जिसका नेतृत्व होल टाइम मेंबर कमलेश वर्षनी कर रहे थे। आइए देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन हुई कैसे। देखिए, पहले के समय में रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस मुख्यतः सिर्फ ट्रेडिंग डेटा तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन अब तरीका बिल्कुल बदल चुका है। जनवरी 2026 में सेबी ने एक सर्च और सीजर ऑपरेशन चलाया और सीधा डिजिटल फोरेंसिक्स का रास्ता अपनाया। व्हाट्सएप चैट्स, टेलीग्राम मैसेजेस, एक्स पोस्ट, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पूरी तरह से स्कैन किया गया। बाजारों की हेराफेरी पकड़ने का ये एक बिल्कुल नया और आधुनिक अप्रोच है। सेक्शन 3, द स्मोकिंग गन, इनसाइड द सीक्रेट चैट्स। अब वक्त है उन सीक्रेट चैट्स के अंदर झांकने का जो सेबी की डिजिटल फोरेंसिक टीम ने ढूंढ निकाले थे। इन रिकवर्ड मैसेजेस ने पूरे नेटवर्क की सच्चाई खोलकर रख दी। एक लीक चैट में तो साफ तौर पर यह लिखा था, शेयर खरीदने के तुरंत बाद ट्वीट डालो ताकि स्टॉक अपर सर्किट मार सके। जरा सोचिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि यह सब कितना कैलकुलेटेड था। यहां सहयोग या किसी जेन्युइन मार्केट रिसर्च का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। बस कीमतों को किसी तरह आसमान पर पहुंचाने की साजिश हो रही थी ताकि नए खरीदारों को आसानी से फंसाया जा सके। और मजेदार बात तो यह है कि बात सिर्फ मैसेजेस आगे भेजने तक सीमित नहीं थी। इन चैट्स में तो पूरी साइकोलॉजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही थी, जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पोस्ट में कौन सी बातें लाल रंग में यानी रेड कलर में हाईलाइट करनी है, स्पेसिफिक झूठे टारगेट प्राइस कैसे सेट करने हैं और किस तरह के आकर्षक ग्राफिक्स लगाने हैं ताकि रिटेल निवेशकों का ध्यान तुरंत खींचा जा सके। एकदम प्रोफेशनल तरीके से धोखा दिया जा रहा था। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे चौंका देने वाला खुलासा था, वो था इवेडिंग द वॉचडॉग। यानी इन आरोपियों को ये अच्छी तरह पता था कि सेबी उन पर और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रही है। वो लोग अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे, बल्कि नियमों से कैसे बचना है इसकी पूरी प्लानिंग उन्होंने पहले से ही कर रखी थी। उन्होंने आपस में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि किसी भी पोस्ट में बाय रिकमेंडेशन, श्योर शॉट या मल्टी बैगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है।
क्यों? ताकि सेबी के एल्गोरिदम्स और रेडार से बचा जा सके। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग सिर्फ शेयरों की फेक मार्केटिंग ही नहीं कर रहे, एक्सट्रीम कॉशन बरत रहे थे और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एक शब्द बहुत सोच समझकर चुन रहे थे। सेक्शन 4 द रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप फॉलोअर्स डू नॉट इक्वल ट्रस्ट। अब तक हमने पूरे नेटवर्क का मैकेनिज्म समझा, लेकिन अब बात करते हैं उनकी जो इस खेल का शिकार हुए। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें लगता है जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो सच में विश्वसनीय है, पर रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। आज के टाइम में ऑनलाइन दुनिया में फेक अथॉरिटी क्रिएट करना कितना आसान हो गया है ना। जब कोई नया निवेशक किसी अकाउंट को देखता है जिसके हजारों फॉलोअर्स हैं, उसकी पोस्ट में एकदम फ्लैशी चमकदार ग्राफिक्स हैं और वो अपने पास्ट के सो कॉल्ड सक्सेसफुल कॉल्स फ्लॉन्ट कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है लोगों को लगता है कि यही कोई जेन्युइन फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। और यही बनावटी इल्यूजन सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। इस पूरे स्कैम की एक ट्रैजिक टाइमलाइन है जिसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले हफ्ते में स्कैमर्स बिल्कुल शांति से स्टॉक इकट्ठा करते हैं। दूसरे हफ्ते में सोशल मीडिया पर हाइप अपने पीक पर होती है और रिटेल निवेशक फोमो में आकर भारी मात्रा में खरीदारी शुरू करते हैं। फिर आता है तीसरा हफ्ता, स्कैमर्स अपने शेयर्स डंप कर देते हैं और प्राइस अचानक से क्रैश कर जाता है। यानी जब तक एक आम आदमी मार्केट में एंट्री लेता है, तब तक ये ऑपरेटर्स अपना बड़ा मुनाफा लेकर मार्केट से गायब हो चुके होते हैं। Section 5 Essential Rules for Investors Protecting Portfolios in the Digital Age। तो अब सवाल ये है कि इस डिजिटल आपाधापी में पोर्टफोलियोज को बचाया कैसे जाए। सेबी का ये ऑर्डर सिर्फ उन स्कैमर्स पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है। आइए देखते हैं हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं। इन 4 गोल्डन रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कभी भी किसी स्टॉक में सिर्फ इसलिए पैसे मत लगाइए क्योंकि वो टेलीग्राम या एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। दूसरा, मार्केट में गारंटीड रिटर्न्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी भाषा से हमेशा दूर रहें। तीसरा, निवेश से पहले कंपनी की बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल की थोड़ी फंडामेंटल रिसर्च खुद करें। और चौथा और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को कभी भी एक्चुअल रिसर्च समझने की गलती ना करें। इस पूरे विश्लेषण को अगर एक लाइन में सम अप किया जाए तो सेबी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स नेवर डिसअपीयर। इंटरनेट पर कुछ भी हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता। डिजिटल युग में मैनिपुलेशन का तरीका भले ही आधुनिक हो गया हो, लेकिन सच ये है कि ऑनलाइन किया गया हर एक काम, भेजी गई हर एक चैट और यहां तक कि डिलीट किया गया हर मैसेज अपनी छाप छोड़ी जाता है और डिजिटल फॉरेंसिक टीम्स देर सबेर इन निशानों तक पहुंची जाती हैं। तो आखिर में बस एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। अगली बार जब कोई स्टॉक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होगा, तो क्या निवेश का फैसला एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट रिसर्च पर आधारित होगा या फिर उस बनावटी हाइप पर? ये एक फैसला ही तय करेगा कि इस डिजिटल दौर में पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेंगे या नहीं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस पूरे पंप एंड डंप सिस्टम को समझने में जरूर मदद मिली होगी।